Good morning, class. Today we are going to discuss about implementation of class in C++. That means how we can implement a class in C++. That means we are talking about the core concept of the classes in यूनिट थर्ड जो हम लोग का टॉपिक है BCA 303 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग object-oriented programming using C++ यूनिट थर्ड आज हम लोग का टॉपिक है एंड यूनिट थर्ड में implementation of class. That means classes and objects and in classes and objects में we will discuss about the core concept of class and यानी कि अभी तक हम लोग जो प्रोग्रामिंग सीख रहे थे दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बट हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम आप लोगों का भी कंसर्न है कि सर अभी तक राइट नाउ टिल नाउ आई हैव नॉट लर्न हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स सो लेट वी विल टेक एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे तो पहले तो आप लोगों को यू नो इन प्रीवियस लेक्चर already I have discussed about the syntax of class. कैसे आप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं वो सारी चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक प्रोग्राम से by the help of example by the help of program we can understand the implementation of class core concept of the classes and objects. Okay, so class first of all I will ask from Komal what is class. Class का अगर definitions पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशंस में रहेंगे write a program in C++ to implement a class with encapsulations, abstractions. जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था in previous lecture already I have explained what is class, what is object, what is encapsulations, what is abstractions or data abstractions, what is polymorphism and what is analytics. ये सभी एग्जांपल्स ये सभी डिफिनेशंस हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए किए बट अभी तक राइट नाउ अब हम लोग का जो यूनिट थर्ड में क्या है इन सभी डिफिनेशंस को we will implement. What we will do? Implementation. Because implementation is very important. If you do not implement the program, सिर्फ definition याद करने से कुछ नहीं समझ में आएगा ये how class will be work, how we can implement the encapsulation features in class, how we can implement the abstractions or data abstraction feature in C++, how we can implement the polymorphism features in C++, how we can implement the inheritance features in C++. Okay, so first of all हम लोग क्लास को करेंगे क्लास के बाद encapsulation का implementation समझेंगे और जैसे इस कंसेप्ट को समझना शुरू कर देंगे तो इजीली हम लोग प्रोग्राम में लिखना जान जाएंगे कि how we can write the program in hooks. So first of all you must create this rectangular box बना लीजिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए must save the file employee.cpp in every programming language
first of all you must save the file with extensions. That's the important. Yes. और खास तब हो जाता है जब आप उप्स की प्रोग्रामिंग करते हैं. आप अगर .cpp नहीं लिख रहे हैं, इफ यू डू नॉट सेव द फाइल विद .cpp, तो आप उप्स की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं. सी में संभव है. सी के प्रोग्राम को आप .cpp एक्सटेंशन से सेव करके कंपाइल और रन करा सकते हैं. बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग लिखते हैं, व्हेन यू विल राइट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग and if you do not save the file with the extension .cpp, you cannot implement the oops based program. Okay, so अब हम लोग का oops based program हो रहा है, object oriented based program हो रहा है, तो .cpp लिखना कंपल्सरी है. तो क्लास first of all we will define the header file, include IO stream using name space std. यही होते हैं. प्लीज सही है. फिर अच्छा एक और है कि अभी अब हम लोग एक चीज और भी सीखेंगे. नंबर ऑफ हेडर फाइल्स अलग अलग होते हैं. कुछ प्रोग्राम्स में आपको जो मैंने नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स वेयर आई हैव यूज्ड डिफरेंट हेडर फाइल लाइक string.h. यस या नो. तो सबका एक एप्लीकेशंस है, उस सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए बस इतने डिफाइन कर रहे हैं. सो हियर क्लास एम्प्लॉय क्लास पूछ सकते हैं. मैंने ये कहा था एंड हियर आई विल आस्क कि जब भी आप व्हेन यू वांट टू डिफाइन द मेंबर डाटा और अ मेंबर फंक्शंस, यू मस्ट डिफाइन द एक्सेस कंट्रोल सच एज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, एक कंसर्न ये भी था कि सर क्या पब्लिक डिफाइन करेंगे उसके बाद मेंबर डेटा डिफाइन करेंगे. एक चीज कोड कंसेप्ट समझिए. मेंबर डाटा के लिए एक्सेस स्पेसिफायर का पहले डिफाइन करना या बाद में डिफाइन करना कहीं फिक्स नहीं है. हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं. हियर वी विल राइट इन ID. यस या नो. लिख सकते हैं. कैर इन नेम. यस या नो. लिख सकते हैं. अच्छा, कैर इंप नेम में अगर इफ आई विल राइट लाइक दिस 25 और देन मैं सेमीकोलन करता हूं, देन क्या होंगे, देन व्हाट विल बी हैपन. आई विल नॉट आस्क फ्रॉम यू. रितुल बताइए क्या होंगे. 25 मीन्स क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे डेटा टाइप के साथ साइज यानी फिक्स हो गया. यानी कि अब 25 से ज़्यादा अगर नेम आते हैं तो होल्ड नहीं कर पाएगा. तो बेहतर है कि आप कैर इंट नेम करके ही छोड़ दें. एंड डिपार्टमेंट यस या नो क्लास लिख सकते हैं. देन फ्लॉट सैलरी सेल. ठीक है. फ्लॉट सेल. ओके. ये हमारे क्या है, दीज आर मेंबर डेटा. क्या कहेंगे, व्हाट वी विल स्पीक, मेंबर डेटा. अब मैंने बताया था कि मेंबर डेटा को एक्सेस स्पेसिफायर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेंबर फंक्शन को एक्सेस स्पेसिफायर से लेना देना है. सो वी मस्ट डिफाइन द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक. Which keywords? Public. Public is access specifier which is defined inside the class
defined outside the class, access the member data within the class, access the member data or member function, member data outside the class, access the member function within the class, access the member function outside the class. That's why the public. So हम लोग क्या करते हैं, public लेते हैं. Then void get data. What is the function name? Get data. Very good. अब देखिए इसका प्रोग्राम क्या बन सकता है. क्वेश्चंस आप लोग किस तरीके से आएंगे. मैंने ग्रुप में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस कराए हैं इन मॉर्निंग सेशन में, तो क्वेश्चंस वहां से आपको पता चल जाएगा. राइट अ प्रोग्राम इन C++ to get the information and display the information. क्वेश्चंस वहां पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेंगे. void get data, cout. अगर कहें तो C++ में प्रोग्राम लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है. उसका प्रोग्राम लिखना बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कंसेप्ट समझ में आए तो. क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, कभी भी लाइन ऑफ कोड जो है ना मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम होता है. पहले तो मान के चलिए. और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हर चीज आपके माइंड में एक बोलते हैं ना कि एक फ्रेमिंग होता चला जाता है कि पहले फंक्शंस बना, ये फंक्शंस बना, ये फंक्शंस बना. ये स्ट्रक्चर में क्या था कि नहीं, वहां पर हर चीज को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइन करना. देखिए कैसे. cout enter employee ID. What we will write? Enter employee ID. This one in what out? Cin. This one in ID कर सकते हैं. Then cout enter employee name, enter employee name. Yes, in कर सकते हैं. cin जो आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वही cin में डिफाइन कीजिएगा. तो हियर आई विल राइट im name. कोई डाउट. फिर अगेन cout enter employee. उसके बाद क्या है नेम का, डिपार्टमेंट. इंटर डिपार्टमेंट नेम. ओके. cin gift name. Okay class, here we will take अब आपको बचेगा salary. cout enter employee basic salary. cin क्या है, salary. हो गया. हमारे पास एक फंक्शन बन गया void get data. अब डाटा तो दे दिए, अब इसका इंफॉर्मेशन भी तो देखना होगा ना आपको. कैसे? तो here we will create the function name void display. What is the function name? ऐसा नहीं है कि फंक्शन हम डिस्प्ले दे, कुछ भी फंक्शंस नेम हो सकते हैं. कहीं पे कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है. You can create multiple times. Void yes
yes, void display cout employee cout employee name। फर्स्ट क्या पहले आईडी है ना, सॉरी, तो पहले क्या लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी के बाद देन हियर वी विल क्रिएट like this insertion extractions imp id, yes या no Komal, imp id और then int can be right or not right, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर then cout employee name, what is the imp name end फिर then cout अब क्या है एम्प्लॉय आईडी का नेम डिपार्टमेंट नेम डिप्ट क्या है डिप्ट नेम है ना, हाँ गुड, डी कैपिटल में है, सो डिप्ट नेम एंड स्मॉल में। ये चीज ध्यान में रखिए, ये सब तो आप लोग एक्सपर्ट हैं इसमें। कोई भी एक भी लेटर्स अगर होंगे तो एरर आएंगे, बताने की जरूरत नहीं, यू नो वेरी वेल। फिर देन cout क्या होंगे बताइए, नेम डिपार्टमेंट नेम के बाद क्या है, अच्छा सब छूटना नहीं चाहिए कोई, देखिएगा एम्प्लॉय सैलरी में क्या है cell and this one in, yes या no class। अब एक चीज और है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब हम जितने भी इनपुट देंगे ना, जितने भी आउटपुट देंगे डिस्प्ले तो होते चला जाएगा, बट एक कंसर्न है कि सर अगर नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे क्या था ना इनकैप्सुलेशन, ये क्या हो क्लास का डेफिनेशन हो गया। अब क्या है राइट नाउ हम लोग इंप्लीमेंटेशन इसी में इनकैप्सुलेशन के फीचर्स को इंप्लीमेंट करेंगे और एब्स्ट्रैक्शंस को। अगर हम चाहते हैं एक से अधिक एम्प्लॉइज का डेटा रिकॉर्ड्स करना, 10 रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स, तो क्या है हमें 100 टाइम्स डिफाइन करने होंगे ना, 100 टाइम्स लेने होंगे। लेकिन जैसे ही वी कैन इंप्लीमेंट द इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन फीचर्स, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे देखिए, यहां तक कोई डाउट? गुड। अब क्या करेंगे, हियर वी विल क्रिएट द मेन फंक्शन int main, yes या no ओपनिंग ब्रेसेस बन जाएंगे। यहाँ पे क्लास क्या है एम्प्लॉय, तो क्या कीजिए ऑब्जेक्ट को बना के दोनों मेथड को अलग अलग कॉल कर लीजिए। एम्प्लॉय E1 कैन वी क्रिएट और नॉट क्रिएट कर सकते हैं ना क्लास एम्प्लॉय का। और फिर क्या है, एक E1 में आप ऐसा कीजिए कि आप जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहे हैं, आप अब वैल्यूज को आप चाहते हैं कि नहीं अलग अलग तरीके से डिफरेंट हो, वैल्यूज हर बार उसको ऑब्जेक्ट में भी क्रिएट हो, फिर डिस्प्ले हो, तो आप दो ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करा सकते हैं, यानी एक क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो तरीका क्या है, एक और एम्प्लॉय बनाइए, E2। अगर मैं 2 records, if we want to insert the 2 records, we can create or not create class। a number of records को create करके डायरेक्ट सबको कॉल करके हम लोग कर सकते हैं कि नहीं,
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो एक असाइनमेंट्स बनता है, असाइनमेंट्स लिखा जाए। अब नीचे आप इसको कॉल कर सकते हैं कि नहीं इजीली, मैं एक्सप्लेन बता चुका हूं कितनी बार। हाउ वी कैन कॉल, मुझे बताने की जरूरत है या हो जाएगा? e1 डॉट गेट डाटा, ये सब क्या फंक्शन का नेम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन नेम? गेट डाटा, है ना, गेट डाटा। देखिए इस तरीके से फिर वो e1 डॉट e2 डॉट गेट डाटा, जितने रिकॉर्ड्स हम लोग को कराने हैं उतने ज्यादा यहाँ पे करते चले जाएंगे, है ना। यानी क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक सबसे बड़ी चीज है, if you will talk about the structure based, स्ट्रक्चर में क्या था, जितने टाइम्स आपको डिफाइन यूज करना है उतने टाइम्स आपको डिफाइनिंग करना है। जबकि सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या हुआ, डिफाइनिंग करना पड़ा क्या, ओनली वी कैन, हमने एक ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यूज को इंट्री रन टाइम में करा के डिस्प्ले करा सकते हैं कि नहीं। आप लोग ग्रुप में देखिए, ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस प्रोग्राम, आउटपुट वहां पे दिए हुए हैं, प्लीज लुक एट ग्रुप में देखिए। प्रोग्राम का लास्ट में चूंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, आप देखिए वहां पे सेकेंड अभी जो आए होंगे इस प्रोग्राम्स में, कैसे नंबर ऑफ टाइम्स दो रिकॉर्ड्स की एंट्रीज को डिस्प्ले कराए गए हैं। सबसे लास्ट में जो अपडेट अभी आया होगा आप लोगों को, इम्प्लाई इंफॉर्मेशन सैलरीज करके 2 टाइम्स आए होंगे क्या, बट हमने एंट्रीज को रन टाइम में जितनी बार हम लोग डिस्प्ले करते हैं वही आता है डिस्प्ले होकर। 2 रिकॉर्ड्स आए हैं कि नहीं आए हैं, एक 101 का और एक 102 का, दोनों के अलग अलग आए हैं। तो क्या हमें नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स डिफाइन करना पड़ा? नहीं, ओनली हम इनपुट देते जाएंगे और आउटपुट बनते चले जाएंगे। तो एक असाइनमेंट बनता है, असाइनमेंट इस पे 4 देंगे, 5। कैन आई इरेज, ओके, अच्छा वो सब सॉरी काम पे, अच्छा चलिए वो कर लिए वैसे। हाँ लिखिए, राइट डाउन लिखिए, बनाइए, गुड। इस साइड लिख लीजिए ताकि मैं असाइनमेंट्स के लिए एक बार फॉर्मेट तैयार कर लूं और आप सभी को एटलीस्ट इस पे 5 प्रोग्राम्स बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू दिस। लिखना ज्यादा अच्छा है। देखिए इफ यू राइट दिस प्रोग्राम यू कैन अंडरस्टैंड। आज क्या हो रहा है, राइट नाउ वी कैन सी कि हम लोगों को एक यूज टू जो लिखने की आदत है बहुत छूटती जा रही है जब से स्मार्टफोन का ज्यादा यूज टू होने लगा। स्क्रीनशॉट, ओके, डू फास्ट। कंसेप्ट समझ गए? इधर का मैं इरेज कर दूं। और एक चीज और, जो आप लोगों को असाइनमेंट फाइल तैयार करनी है, इफ यू विल प्रिपेयर द असाइनमेंट फाइल, सो असाइनमेंट फाइल का फॉर्मेट ऑलरेडी आई हैव सेंट इन दिस ग्रुप and you can prepare the assignment file in accordance with this format। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट फाइल प्रिपेयर करेंगे। उस असाइनमेंट फाइल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, प्लीज ध्यान दीजिए क्लास। अच्छा यहाँ पर पहले आप लोगों से थोड़ा पूछ लेते हैं। Here I will ask from all of you, इसमें मेंबर डेटा कौन है? मेंबर डेटा कर सकते हैं क्या? मेंबर डेटा यही है क्या? ये मेंबर डेटा नहीं है, ये भी है। हर वह चीज एक मेंबर डेटा बिना किसी मेंबर फंक्शन के अंदर है जो कि बाहर हम आउटसाइड डिफाइन किए हैं। when we will define the function, when we will define the data without the function, that this is also the member data। ये नहीं है कि जो फंक्शन के अंदर होगा वही मेंबर डेटा होगा, जो फंक्शन के बाहर होंगे मेंबर डेटा होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन के बाहर हो, फंक्शन के अंदर हो,
तो भी वो क्या कहलाता है, वी विल स्पीक मेंबर डाटा। मेंबर फंक्शंस का भी कांसेप्ट वही है, ऐसा नहीं मेंबर फंक्शंस को सिर्फ क्लास के अंदर यूज किए हैं तो मेंबर फंक्शंस है, क्लास के बाहर जाकर मेन फंक्शन में कॉल किए हैं, सो दिस इज नॉट अ मेंबर फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को समझना होगा कि मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। सो क्लास का डेफिनेशन क्या बनता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर डाटा एंड मेंबर क्लास, इसलिए क्लास को कहा जाता है। क्लास कभी भी अकेला नहीं होता, ऑलवेज इट विल बी कंबाइंड इटसेल्फ, आपस में सब कंबाइंड होते हैं। यह जो ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट जो है आप सभी यहाँ पे बनाएंगे। इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म व्हिच बाइंड्स प्लेस क्लास, encapsulation is a mechanism which binds together a member data and member functions together, a member data and member function in such a way that member data is accessible using member functions only। यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर मेंबर फंक्शन क्या है हमारा, गेट डेटा, हमने क्या किया ऑब्जेक्ट की मदद से क्या उसे डायरेक्टली कॉल कर लिए हैं कि नहीं गेट डेटा, क्या इसके अंदर सारे डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, we do not define the employee ID, employee name, employee department name, salary within such class, only we have here we can call directly, we can call get data by the help of the object e1, yes or no? So question असाइनमेंट, और प्लीज जो आप सभी को असाइनमेंट फाइल तैयार करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 अप्रैल से पहले यू मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और सभी के डिजाइनिंग एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। और याद रखेंगे जो स्टिक फाइल है कलरफुल मत लाइएगा, कलरफुल की जरूरत नहीं है, वहां सिंपल व्हाइट वाले जो स्टिक फाइल रहते हैं ताकि आपका प्रिंटेड वो फ्रंट पेज में दिखे, ठीक है। चलिए असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम in C++ to implement class by the help of a student data, by the help of a student data, किसकी मदद से हमें इंप्लीमेंट करना है, स्टूडेंट डाटा की मदद से। फिर सेकेंड, राइट अ प्रोग्राम इन C++, write a program in C++ to implement encapsulation by the help of by the help of a student information, स्टूडेंट डाटा, किसकी मदद से, स्टूडेंट डाटा की मदद से। थर्ड, राइट अ प्रोग्राम
in C++, write a program in C++ to store 5 records, to store 5 records, to store 5 records of employee and display this record and display this records and display this records and display this records। यानी क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है C++ में, स्टोर कितना करना है 5 रिकॉर्ड्स किसका, एम्प्लॉय का, और डिस्प्ले कराना है इस रिकॉर्ड्स को। ठीक है, थर्ड हो गए। फोर्थ इज दैट write a program in C++ to create a student mark sheet बनाना है, क्रिएट करना है। To create mark sheet as following format, जो फॉर्मेट में मैं बनाऊंगा, as per following format, as well as and records and insert at least records and insert 5 to 10 5 subjects 5 to 10 insert 5 records अब कैसे फॉर्मेट देखिए, here I will create the format for the student marksheet। कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, यानी आपको एक मार्कशीट तैयार करना है C++ में, कैसे बनते हैं। प्लेस क्लास, ध्यान दीजिए, फॉर्मेट ऐसे आउटपुट में बन के आना चाहिए जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। कैन आई इरेज दिस, इधर हो गया है तो इधर मैं कर दूं। सभी को आउटपुट कंपाइल कराना है, दिस इज कंपल्सरी, कंपाइलेशन कराना इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस तरह से आना चाहिए, तो कमेंट्स बना दीजिएगा मार्कशीट का, है ना, मार्कशीट।
यस या नो, इस तरह से थोड़ा डॉक्यूमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। तो हम लोग सी आउट के बीच में इस तरह से स्टार करके कमेंट्स बना देंगे तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। फिर इंटर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टूडेंट इंटर, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग द इंटर, दैट्स व्हाई बिकॉज़ दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट, ओनली आई एम राइटिंग द आउटपुट स्टेटमेंट, ओके। सो हियर वी विल राइट स्टूडेंट नेम, और इस तरह से बन के आने चाहिए, यस या नो क्लास, और सी आउट में बना के एक लाइनिंग ऐसे कर दीजिएगा, आपके कीबोर्ड पे ऐसे रहता है, हो जाएगा ना। नेम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस वन ऐसे बने हुए रहेंगे, है ना। फिर सेशन ये बने हुए रहेंगे। फिर देन क्लास, लुक एट, देन कोर्स, किस कोर्स में आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स बन के आएंगे, फर्स्ट BCA 301, BCA 302, BCA है, MCA हो या बीटेक हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। BCA 303 प्लेस क्लास 303 एंड BCA 304 यस या नो, 301 302, और हर सब्जेक्ट में आपको 5 रिकॉर्ड्स करना ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ऐसा नहीं है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। 301 में मैंने दिया 91 परसेंटेज आया इनको, 302 में मैंने दिया 87, एक कंसीडर है, और 303 में मैंने दिया इन्हें 89, और 304 में इनको मिला 99, ठीक है। ऐसे 4 रिकॉर्ड्स में फिर दे दिए। कोमल, इनका आया 88, 302 में आया 85, 303 में आया 84, 304 में आया 83, इस तरह से। फिर देखिए थर्ड इज रितुल, इनके रिकॉर्ड्स आए 89, 302 में आए इनको 90, 303 में आए 75, 304 में आ गए इन्हें 89, इस तरह से रिकॉर्ड्स हैं। आकांक्षा 5 रिकॉर्ड से, अच्छा ज्योति आती है, वही तो मैं कहा, तो रिकॉर्ड्स 5 हो जाना चाहिए। फिर आकांक्षा क्या है, यहाँ पे 90, 302 में आ गए इनको 88, 303 में इनके आए हैं 87, और 304 में इनका आया है 60। तो क्या है, इस तरह से सब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स मार्कशीट बन के आने चाहिए, है ना, सभी सब्जेक्ट के। सो क्लास आई थिंक आप लोग फॉर्मेट समझ गए होंगे कैसे आने हैं। फर्स्ट क्या आना चाहिए, इस तरह से फॉर्मेट, स्टार बन के मार्कशीट, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, कोर्स, फिर सब्जेक्ट का नेम। 301 मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं दिया तो आप लिख देंगे FMBA, फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। 302 DBMS, 303 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, 304 न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी, ओके, एंड लाइक दिस, इस तरह से सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कोड लिख लिया। तो इस तरह से फॉर्मेट बना के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है इन C++ एंड यू मस्ट सेंड इन दिस ग्रुप। लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए 5 में से 5 हमेशा रहना चाहिए। दिस इज द बेटर। राइट अ प्रोग्राम
Write a program